शेर और चूहे की प्रेरक कहानी। मित्रजनों, हमें कभी भी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए प्रत्येक प्राणी का अपना महत्व होता है। चलिए यह कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी समय जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उससे जंगल के समस्त जानवर बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, शेर भरपेट भोजन करके एक पेड़ के नीचे बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। शेर जिस पेड़ के नीचे सो रहा था, उससे कुछ ही दूरी पर एक चूहे का बिल भी था। शेर के खर्राटों से डरकर जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो पहले शेर को देखकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि अभी तो यह गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी तो यह शेर मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों ना मैं इसे परेशान करूं। वैसे भी इसकी खर्राटों ने मेरी नींद खराब कर दी है। चूहा यह सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछल कूद करने लगा। एक दो बार तो खड़क सिंह ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उसकी नाक पर चढ़ गया। तभी खड़क सिंह की आंखें खुल जाती है और अपने पास चूहे को मस्ती करता हुआ देख शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह चूहे को अपने आगे के पंजों में पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए चूहे से कहता है, शैतान चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। यह बात सुनकर चूहे की हालत पतली हो जाती है, उसका हाल बुरा हो जाता है। मित्रजनों, चूहे का पसीना छूटने लगता है। वह कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि आप इस जंगल के राजा हैं महाराज, मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दो। मुझ जैसे छोटे जानवर को मारकर आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा खड़क सिंह ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की यह बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर चूहे ने बोला, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए महाराज। मैं वादा करता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में कभी ना कभी आपकी सहायता जरूर करूँगा। चूहे की यह बात सुनकर शेर जोर जोर से ठहाके मारने लगा और हंसने लगा। फिर बोला, तुम्हारे जैसा छोटा जीव मेरी क्या मदद करेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू की थैली। खैर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने आज मुझे बहुत हंसाया है, इसी का इनाम तुम्हारी ज़िंदगी है। ये कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा गिरते पड़ते वहाँ से भाग गया। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। मित्रजनों, संयोगवश शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में जाल बिछा हुआ था, और बदकिस्मती से शेर उसी जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल ही नहीं पाया। शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। वह अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाता, कोई है इधर? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी वह चूहा वहीं से गुजर रहा था। वह शेर की आवाज़ सुनकर तुरंत शेर के पास आ जाता है और बोलता है, महाराज, ये क्या हो गया? आप कैसे इस जाल में फंस गए? महाराज, आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को
कुतरना शुरू कर दिया। जल्द ही शेर जाल से मुक्त हो गया। फिर चूहे ने शेर से बोला कि महाराज, आप उस दिन मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी कभी ना कभी किसी भी प्रकार की सहायता जरूर करूँगा। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि एक छोटा और कमज़ोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। इस पर शेर ने बोला, हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे खास दोस्त हो। आज तुमने मुझे जीवन का श्रेष्ठ पाठ पढ़ाया है। इस मित्रजनों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति कितना ही छोटा और कमज़ोर क्यों ना हो, उसे छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए प्रत्येक प्राणी का अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार कर सकती है वो काम सुई नहीं कर सकती। मित्रजनों, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सदा एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, सदा एक दूसरे का सम्मान करें। सभी जीवों को जीने का हक है। सभी उस ईश्वर की बनाई हुई कृति है। हमें एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए। कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है। वो ईश्वर हमारा पालनहार है। मित्रजनों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।